हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस और सीएसएस का पहला पार्ट आज हम शुरू करने वाले हैं। तो सीएसएस से पहले अगर आपने एचटीएमएल नहीं देखा तो मैंने अपनी चैनल में सारे एचटीएमएल के पार्ट डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं और वहां से एचटीएमएल को सीख भी सकते हैं। अब हम सीएसएस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सीएसएस स्टार्ट होने से पहले आपको एचटीएमएल के बारे में जानना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस। तो सीएसएस होता क्या है? सीएसएस इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है जो आपके वेब पेजेस को और बेहतर बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है? तो सीएसएस थ्री टाइप्स के होते हैं। सीएसएस हैज थ्री टाइप्स। सीएसएस हैज थ्री टाइप्स। तीन तरह के सीएसएस यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस। दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस। और तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तो सीएसएस को हम इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करे हुए हैं और इन्हीं तीनों से हम सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स में। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे हम इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनलाइन सीएसएस की बात कह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ एचटीएमएल। फिर मैंने यहाँ से हेड लिया। ठीक है, यहाँ से हेड को क्लोज कर दिया। शुरू किया बॉडी से और फिर यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने एचटीएमएल टैग को भी क्लोज कर दिया है। तो सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि इनलाइन सीएसएस कैसे अप्लाई होता है। जैसे अगर मुझे किसी बॉडी पे, ये बॉडी एलिमेंट है, इस पे मुझे बैकग्राउंड देना है, तो मैं इस बॉडी एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग पे ही इनलाइन सीएसएस को अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कैसे हम इनलाइन सीएसएस अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम इनलाइन सीएसएस लगाते हैं। इक्वल लगा के कोटेशन मार्क लिखना है। और अगर मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं यहाँ देता हूँ बैकग्राउंड कलर कोलन डाल के लाइन। ये हमने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद इस कोटेशन मार्क को हम क्लोज कर देते हैं। तो ये जो है बैकग्राउंड कलर कोलन लाइन सेमी कॉमा, ये हमारा क्या होता है? सिंटेक्स होता है सीएसएस को अप्लाई करने का। ठीक है, इसमें से बैकग्राउंड कलर जो होता है ये आपकी प्रॉपर्टी होती है और जो वैल्यू मैं देना चाहता हूँ वो इसमें दे सकता हूँ। और वैल्यू के बाद सेमी कॉमा लगाना है और हर प्रॉपर्टी के बाद आपको कोलन को अप्लाई करना है। इस तरह से हम स्टाइल दे सकते हैं इनलाइन। अब इसको मैं सेव कर लेते हैं हम। तो सेव एज पे हमने क्लिक किया और डेस्कटॉप पे जो हमारा फोल्डर बना है सीएसएस का, उसमें ही हम इसको सेव कर लेते हैं। तो सीएसएस या इन लिख देता हूँ, इन डॉट एचटीएमएल, और एंटर कर देना। तो मैंने एंटर कर दिया है। अब हम देख लेते हैं अपने ब्राउजर में कि वो कैसा शो हो रहा है। तो अगर मैं अपने ब्राउजर में देखूं तो आपका जो हमने अप्लाई किया अभी कलर, इसी ब्राउजर पे तो वो कैसे विजुलाइज होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या लगाया? बैकग्राउंड कलर लगाया लाइन। तो यही बैकग्राउंड कलर आपको ब्राउजर पे दिखाई देगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो स्लो चल रहा है पीसी। तो शायद ब्राउजर जो है आपका गूगल क्रोम का, वो थोड़ा देर में विजुलाइज हो, ऐसा हो सकता है। तो ये देखिए विजुलाइज हो चुका है। तो ये बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है? लाइन कलर का दिख रहा है और यही लाइन कलर हमने अप्लाई किया था बॉडी में। तो इस तरह से हमारा जो इनलाइन सीएसएस है वो अप्लाई होता है। ठीक है,
तो अभी आपको समझ आ गया होगा इनलाइन सीएसएस कैसे अप्लाई करना है। अब हम इंटरनल सीएसएस में आ जाते हैं। तो इंटरनल सीएसएस को अप्लाई करने के लिए आपको स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है हेड टैग के इनसाइड। ठीक है, यानी कि हेड टैग के इनसाइड हमें स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है इस तरह से, और यहां से स्टाइल क्लोज हो जाएगा। अब मुझे उस एलिमेंट पे टारगेट करना पड़ेगा जिस एलिमेंट पे मुझे सीएसएस लगाना है। ठीक है, तो उस एलिमेंट का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी हमने आईडी और क्लास नहीं लगाया है, अब हम आईडी और क्लास के बारे में पढ़ेंगे आगे, पर यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि इंटरनल सीएसएस अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे हम बॉडी लिख देते हैं जिसको मुझे टारगेट करना है, जिस एचटीएमएल एलिमेंट को। तो मैंने बॉडी लिख दिया है। अब यहाँ हम ले देते हैं बैकग्राउंड कलर, कोलन डाल देते हैं और ग्रीन लिखकर सेमी कोमा लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम सेव कर लेते हैं फाइल पे जाकर, या कंट्रोल एस दबा दे, और उसके बाद ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे आपके सामने ग्रीन कलर आ चुका है बैकग्राउंड पे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस को इस तरह से अप्लाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की। ठीक है, तो एक्सटर्नल सीएसएस कैसे हम अप्लाई करते हैं वो हम देख लेते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करने के लिए हमें एक नई फाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। न्यू फाइल ले ली है, अब इस न्यू फाइल को मुझे सेव करना है। तो फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक कर देंगे और उसी फोल्डर में सेव कर देते हैं जहाँ पे हम अपनी फाइल को सेव करा था हमने। तो डेस्कटॉप पे ही सेव करना है हमें, वही वाला फोल्डर खुला हुआ है सीएसएस के नाम से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस। देखो इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर इंटरनल में आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि डॉट सीएसएस आपको लिखना है वहां पर। ठीक है, जो एक्सटेंशन आपको रखनी है इसमें वो डॉट सीएसएस रखनी है। तो डॉट सीएसएस रखकर नाम लिखें और फिर डॉट सीएसएस लिखें और उसके बाद उसको सेव कर दें। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ है डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस, यही आपको लिखना है स्टाइल डॉट सीएसएस, और उसको सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद ये देखिए सेव हो चुका है। तो आप देखेंगे उस फोल्डर के इनसाइड जो सीएसएस फोल्डर है हमारा, वहां पर स्टाइल नाम का एक शीट आ चुकी है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन डॉट सीएसएस है। अब इस स्टाइल नाम की जो शीट है इसमें जो भी मैं लिखूंगा, जो भी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी दूंगा, जो भी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज करूंगा एचटीएमएल फाइल की, वो वहां पर बदल जाएगी। तो इन एक्सटर्नल सीएसएस का एक खासियत ये होता है कि एक ही स्टाइल शीट से हम बहुत सारे वेब पेज के प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, या बहुत सारे वेब पेजेस को हैंडल कर सकते हैं एक ही स्टाइल शीट की मदद से। तो एक्सटर्नल सीएसएस का ये यूज होता है। अभी हम एक्सटर्नल सीएसएस को लगाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। जो हमारी स्टाइल शीट है यहीं पर हमें स्टाइल देना है। जैसे मुझे वो जो एचटीएमएल एलिमेंट था उसका मुझे बॉडी पे चेंजेस करने हैं, तो मैं ले देता हूँ बॉडी, इधर डायरेक्ट आपको लिखना है, कोलन लगाना है, और आपको क्या लिखना है बैकग्राउंड कलर, कलर आप लिख दें पिंक लिख देते हैं, सेमी कॉमा लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया और सेव कर दिया। तो फाइल पे जाके भी आप यहाँ पे भी जाके सेव कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि उस वेब पेज में क्या असर हुआ एक्सटर्नल सीएसएस का। तो ये सेव नहीं हुआ शायद, फिर से एक बार हम करके देखते हैं कि मिस्टेक कहाँ हुई है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने वो अप्लाई तो कर दिया स्टाइल डॉट सी एस एस, पर आपको एचटीएमएल पे भी लिंक टैग का यूज करना पड़ता है उसको लिंक करने के लिए उस एचटीएमएल पेज पे, जिस एचटीएमएल पेज पे आप चेंजेस करना चाहते हैं। तो हम उस एचटीएमएल पेज को पहले ओपन कर लेते हैं।
ठीक है, स्टाइल तो हमने दे दिया पर लिंक नहीं किया हमने। तो लिंक करने के लिए हमें उस HTML पेज को हम नोटपैड में लिंक ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद हमें लिंक कैसे करना है वो भी देख लेते हैं हम। लिंक करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हेड है इसी के इनसाइड एक टैग लगाते हैं लिंक। ठीक है, फिर REL लिखकर आपको लिखना है स्टाइल शीट। उसके बाद आपको href लिखना है, जिस फाइल से लिंक करना चाहते हैं। तो हम स्टाइल डॉट CSS से लिंक करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हमें उस इस वेब पेज पे उस शीट का लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद ही इस वेब पेज में चेंजेस होंगे उस स्टाइल शीट की मदद से। तो ये हमने लिख दिया और उसको हम सेव कर लेते हैं। और जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं आप देखोगे यहाँ पर पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, ये ब्राउज कर रहा है अभी, तो ये देखिए पिंक कलर आपके सामने आ चुका है। तो यानी कि जो प्रॉपर्टी मैंने वहां पर दी थी वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। मैंने ये प्रॉपर्टी दी थी स्टाइल शीट पे। ठीक है, और स्टाइल शीट को सेव कैसे करना है, नाम लिखना है और डॉट CSS लिखना है। उसके बाद जो href है यहाँ पर आपका स्टाइल शीट का नाम आ जाएगा और लिंक टैग का यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये कहाँ पे यूज करना है, हेड टैग के इनसाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सटर्नल CSS की मदद से चेंजेस कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा तीनों CSS के टाइप। एक तो पहले इनलाइन था, फिर इंटरनल था, और तीसरा कौन सा था, एक्सटर्नल। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो हम CSS में पढ़ेंगे कि आईडी और क्लास का यूज करके हम कैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, CSS सिलेक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।